नमस्कार, आप देखना शुरू कर दें एबीएन लाइव। पहुंच चुके हैं राजनगर प्रखंड और राजनगर प्रखंड से जानेंगे कि राजनगर प्रखंड में कब चुनाव होगा, मतदान किस प्रकार से ले जाएंगे, मतदान को लेकर प्रशासन की क्या तैयारी है और एनआर कैसे कटेगा, एनआर कटाने के लिए क्या सब कागजात की ज़रूरत पड़ेगी और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन हम चाहेंगे एक साथ आपको इसमें दिखाने की। और हमारे साथ हैं चुनाव से संबंधित विभाग को जो देखते हैं, प्रतिनियुक्त पर हैं अश्विनी कुमार झा जी। उनसे जानेंगे कि चुनाव को लेकर प्रखंड राजनगर क्या तैयारी की है। प्रखंड राजनगर में पंचायत चुनाव में इस बार कुल 312 मूल एवं 11 सहायक कुल 323 मतदान केंद्रों पर चुनाव होनी है, जिसकी तैयारियां कर ली गई है। भौतिक रूप से सभी मतदान केंद्रों को सत्यापित कर ली गई है एवं प्रखंड प्रशासन चुनाव के दिशा में सभी कार्यों को स्तर बाय स्तर पूर्ण कर चुकी है। उम्मीदवारों के बीच में एक ये गफलत फैल गई है कि क्या कागजात की ज़रूरत होगी। कोई आचरण प्रमाण पत्र बनाने के लिए दौड़ रहा है तो कोई आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए दौड़ रहा है। तो उसके लिए आप ये बताइए कि एक उम्मीदवार को क्या क्या कागज़ की ज़रूरत होगी नॉमिनेशन के समय। नाम निर्देशन में हमने भी देखा है कि आरक्षी अधीक्षक कार्यालय में बहुत सारे आचरण प्रमाण पत्र बनाने की भीड़ जमा हो जाती है, जो सही नहीं है। आचरण प्रमाण पत्र आरक्षी अधीक्षक से निर्गत करवाकर नाम निर्देशन में लगाने का कहीं से कोई प्रावधान नहीं है। जहाँ तक है कि नॉमिनेशन में क्या क्या पेपर लगेंगे, तो आयोग द्वारा निर्धारित प्रपत्र 8 पन्ने का है, जिसमें प्रपत्र 6, अनुसूची 5, अनुसूची 1, 2, 3 एफिडेविट, फिर उसका एनेक्सर, अभ्यर्थी का बायोडाटा, ये सबों को मिला के कुल 8 पन्ने का वो प्रपत्र है, जिसमें आपको स्वघोषित सारा घोषणा करना है, थ्रू आउट लीगल करना है। और उसको आपको उस नॉमिनेशन पेपर के साथ जिस चुनाव क्षेत्र से आप चुनाव लड़ना चाहते हैं उस मतदाता सूची का एक अभिप्रमाणित 100 अभिप्रमाणित प्रति, आधार कार्ड प्रस्तावक का एवं उम्मीदवार का। इसके अलावे कोई भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर कोई कैंडिडेट शिक्षित हैं तो वो अपना डेट ऑफ बर्थ सर्टिफाइड के लिए अपने मैट्रिक का मूल प्रमाण पत्र संलग्न कर देंगे, क्योंकि उसको मानक माना जाता है, जिससे हम उसको सत्यापित कर सकें कि इनकी आयु कितनी हुई है। क्योंकि जैसा हम सभी जानते हैं कि न्यूनतम आयु चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष पूर्ण करना जरूरी होता है। 21 वर्ष से कम आयु के लोग किसी भी पद के चुनाव में उम्मीदवार नहीं हो सकते हैं। एक चीज़ देखा जाता है कि प्रखंड कार्यालय में काफ़ी लोग ये पता करने के लिए दौड़ लगा रहे हैं कि आय प्रमाण पत्र की ज़रूरत होगी और जाति प्रमाण पत्र की ज़रूरत होगी। तो आय प्रमाण पत्र की ज़रूरत किनको होगी या नहीं होगी, और जाति प्रमाण पत्र की ज़रूरत किनको है किनको नहीं है, इसके बारे में स्पष्ट कीजिए। जहाँ तक आय प्रमाण पत्र की ज़रूरत की बात है, तो चुनाव में कहीं से भी ये निर्धारित नहीं होता है कि आपकी आय यदि ज़्यादा है तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो इस तरह से हम एक लाइन में यह बात खारिज करना चाहते हैं कि आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता नाम निर्देशन में कहीं से भी नहीं होती, किसी पद के लिए नहीं होती है। हाँ, जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है, क्योंकि अगर हम आरक्षित सीट से लड़ते हैं, आरक्षित पद से चुनाव लड़ते हैं, तो उसमें जाति प्रमाण पत्र लगाना होगा। अगर नहीं लगाते हैं तो नाम निर्देशन को अस्वीकृत कर दी जाएगी। और जहाँ तक बात है अनारक्षित पद में, हम सब जानते हैं कि महिला एवं आरक्षित पद के उम्मीदवारों को अगर वो अनारक्षित पद से भी लड़ते हैं तो एनआर में आधे छूट मिल जाता है। जैसे कोई मुखिया पद के लिए अनारक्षित पद है और उसमें एससी कैंडिडेट नॉमिनेशन करने के लिए जाता है, तो उसको 1000 का एनआर नहीं 500 का एनआर लगेगा, लेकिन उसमें एनआर में छूट लेने के एवज में उनको जाति प्रमाण पत्र लगाना होगा। बाकी अगर वो रिजर्व सीट से लड़ते हैं तो उसमें जाति प्रमाण पत्र कंपलसरी है, उसमें लगाना ही होगा। जैसे आप सभी को पता होगा कि यहाँ पर राजनगर प्रखंड में 20 अक्टूबर को चुनाव होंगे यहाँ पर, और 20 अक्टूबर के बाद की प्रक्रिया
पहले की जो प्रक्रिया है चुनाव की, वो हम इनसे जानते हैं कि कब किस तारीख को क्या होने जा रहे हैं राजनगर प्रखंड में। राजनगर प्रखंड में 24 नवंबर को प्रपत्र 5 में अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। 24 सितंबर 25 सितंबर से 1 अक्टूबर तक नाम निर्देशन पत्र दाखिल की जाएगी। 1 अक्टूबर से 4 अक्टूबर तक उसकी समीक्षा की जाएगी। 6 अक्टूबर को अभ्यर्थी कोई अगर नाम वापसी लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं, और उसके तत्पश्चात उसी दिन प्रतीक आवंटन भी कर दी जाएगी। सभी अभ्यर्थियों को प्रतीक आवंटन 6 अक्टूबर को ही कर दी जाएगी। उसके बाद प्रपत्र 9 में उनको सिंबल अलॉट हो जाएगा, उनको जानकारी दे दी जाएगी, एवं उसके आगे की प्रक्रिया ईवीएम की रेंडमाइजेशन, मतपत्र का मुद्रीकरण, इन कार्यों में प्रखंड प्रशासन लग जाएगा। एक चीज़ और बताइए कि मतगणना को लेकर के कई सारी बातें उठ रही है, कहाँ पर मतगणना होगा, कुछ संभावित तारीख और जगह आप बता सकते हैं? पूर्व में जैसे हम लोग देखते आ रहे हैं कि पंचायत निर्वाचन का मतगणना प्रखंड स्तर पर होते आ रहा था, लेकिन इस बार जिला से जो हम लोगों को दिशा निर्देश मिल रहा है उसमें स्पष्ट है कि इसकी गणना एवं वज्रगृह जिला स्तर पर निर्माण करवाई जाएगी। जो स्थल अभी तक चयन होकर हम लोगों के पास नहीं आया है, चयन होगा तो आप लोगों को जानकारी दे दी जाएगी। संभावित है कि जिला स्तर पर इसकी किसी न किसी सेंटर पर होगी। एक उम्मीदवार का पहला चरण होता है एनआर कटाना, तो लोगों में ये बहुत सारी बातें चल रही है कि एनआर कटवाने के लिए बहुत सारे कागजात की ज़रूरत होती है, तो इसके बारे में थोड़ा क्लियर कीजिए कि एनआर उम्मीदवारों को कटाने के लिए, एनआर कटाने के लिए क्या सब डॉक्यूमेंट चाहिए? एनआर कटवाने के लिए या नाजिर रसीद उसको कहते हैं, नाजिर रसीद कटवाने के लिए डॉक्यूमेंट कोई भी आवश्यकता नहीं है। एक सादे पन्ने पर आप प्रखंड विकास पदाधिकारी के नाम से, निर्वाची पदाधिकारी होते हैं वो, उनके नाम से आप आवेदन लिखेंगे और उस आवेदन में स्पष्ट लिखेंगे कि मैं फलाने क्षेत्र संख्या जो फलाने पद के लिए आरक्षित है उसके लिए हम चुनाव लड़ना चाहते हैं, मुझे इतने रुपयों की, स्पष्ट लिखेंगे वो, मुझे इतने रुपये मूल्य की नाजिर रसीद चुनाव लड़ने हेतु निर्गत की जाए। बस उसको, उनको, अभ्यर्थी को ये देखना है कि मैं सही वैल्यू का एनआर के लिए आवेदन दूं। आवेदन के अलावा कोई डॉक्यूमेंट उसके साथ नहीं देना है। जो आवेदन में वो लिख के देंगे, नाजिर उस वैल्यू का एनआर काट के उनको दे देंगे। आप देख रहे थे एबीएन लाइव का विशेष प्रोग्राम, और ये राजनगर प्रखंड से हम आपको दिखा रहे थे और सारी सूचना दे रहे थे राजनगर प्रखंड में कब किस तारीख को चुनाव पंचायत के होने हैं और इसके लिए प्रशासन की क्या तैयारी है, और जो उम्मीदवार होने जा रहे हैं पंचायतों में उनको क्या सब डॉक्यूमेंट लगेंगे। ये सारी जानकारी हम आपको एक साथ देने की कोशिश की है। बाकी प्रखंडों के चुनाव का भी हम विश्लेषण करेंगे और आपको जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। तब तक दीजिए इजाज़त, नमस्कार।